नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12 जो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक से संबंधित है और ये आपकी 6 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट का टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक। ठीक है, अब आपको पता ही है हमारे देश पर पहले किसका शासन था? अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, लेकिन वो हमारे देश पे शासन करने नहीं आए थे। सबसे पहले किसके लिए आए थे? व्यापार के लिए। सबसे पहले उनके यहाँ से एक कंपनी आई थी जिसका नाम क्या था? वेरी गुड, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने हमारे देश में क्या करा था? उसको हमारे देश में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। एकाधिकार मतलब सिर्फ वही कंपनी थी इंग्लैंड की जो पूर्वी देश हैं उन पर जो वो क्या कर सकती थी? व्यापार कर सकती थी। हमारा जो देश है वो भी एक पूर्वी देश है क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, अब हुआ क्या था? पहले तो ये व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने देखा कि भैया देश पे जो है काफ़ी इनमें लोगों में फूट पड़ी हुई है, तो यहाँ पर कब्जा किया जा सकता है। ठीक है, इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, तो उन्होंने धीरे धीरे करके क्या करा? हमारे देश पे कब्जा करना शुरू करा। और एक समय आया कि हमारे पूरे देश पर किसका शासन हो गया? अंग्रेज़ों का। और उन्होंने 200 साल तक हमारे देश पर शासन किया। तो अब इस वर्कशीट में जानिए किस तरह से जो है धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे देश पर कब्जा करना शुरू किया। तो शुरू करते हैं वर्कशीट। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। तो बेटा आपने पिछली वर्कशीट में जाना था कि जो औरंगजेब है वो आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह था। इसके बाद वाले जो बादशाह बने वो कमज़ोर थे। इसका फ़ायदा उठाया क्षेत्रीय शासकों ने। तो क्षेत्रीय शासक कौन होते हैं? देखो, जैसे इस समय हमारा पूरा देश जो है राज्यों में बटा है, हर राज्य के पास एक मुख्यमंत्री होता है जो उस राज्य पे शासन करता है। ऐसे ही मुगल सल्तनत के समय पे जो उनकी जो सल्तनत थी वो किस में बटी हुई थी? प्रांतों में। हर प्रांतों का एक शासक होता था। वो शासक क्या कहलाते थे? क्षेत्रीय शासक। और ये किसके अधीन काम करते थे? किसका ऑर्डर मानते थे? बादशाह का। ठीक है, अब बादशाह हो गया कमज़ोर, तो क्षेत्रीय शासक जो है अपनी ताकत दिखाने लगे और ये कोशिश करने लगे कि हम उनसे आज़ाद हो जाएं। तो इसी में जो बंगाल का जो नवाब था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। आपको पता है ना, पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेगा। ठीक है, यानी इनको किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं देना पड़ता था वहाँ के क्षेत्रीय शासकों से, जिससे जो है शासक जो है बहुत नाराज़ थे क्योंकि उनको इससे बहुत नुकसान होता था। ठीक, तो अब जो बंगाल के नवाब ने देखा भैया बादशाह तो कमज़ोर हो गया, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा अब हम तुमको रियायत नहीं देंगे, अब आपको भी टैक्स देना पड़ेगा और अगर आपको यहाँ पर व्यापार करना है तो उसके बदले में नजराने यानी कि हमें गिफ्ट यानी उपहार देने होंगे। और साथ ही उनको कहा कि आप सिक्के भी नहीं ढाल सकते। और उन्होंने क्या करा था आपको पता है ना, जो जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ पर बसना शुरू कर दिया, यहाँ पर बस्ती बना दी, फिर किला बनाना शुरू कर दिया। और तो जो बंगाल का नवाब था उसने कहा कि भाई अब आप किलेबंदी नहीं करोगे। ठीक है, उसको भी आगे नहीं बढ़ाओगे, उसको भी उन्होंने रोक दिया। अब इससे क्या होगा? कंपनी मानेगी, उसको तो अब इससे नुकसान हो रहा था, तो इससे कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता चला गया है ना, एक तरह से उनमें मतभेद शुरू हो गया, टकराव शुरू हो गया। सन 1756 में, ठीक है, सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, अब ये जो थे ये काफ़ी ताकतवर शक्तिशाली जो है नवाब थे, तो कंपनी को उनकी ताकत से भय था भैया कि ये तो हमको यहाँ पे ढंग से बिजनेस करने नहीं देगा। ठीक है, और हमसे शुल्क भी वसूलेगा। तो कंपनी चाहती थी कि उनकी जगह पे कठपुतली नवाब बनाना। कठपुतली नवाब क्या होता है? कठपुतली क्या होती है? वो दूसरों के इशारों पे काम करती है ना, दूसरा उसको नचाता है, अपने आप तो वो चल नहीं सकती। ऐसी उन्होंने कहा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो कंपनी के इशारों पर काम करे, जो वो चाहे उसके हिसाब से ही वो काम करे। तो सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया। अब सिराजुद्दौला को तो कंपनी को उसने कह दिया भैया तुम मेरे मामलों में टांग नहीं अड़ाओगे, जो मैं कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से करूँगा, कंपनी मुझे नहीं होती कोई भी समझाने वाली। ठीक है, और कह दिया, और उनको क्या हुक्म दिया? टैक्स अदा करने के लिए कि आप अपना टैक्स जो है वो चुकाओ, जो भी आपका टैक्स बनता है। लेकिन कंपनी ने ये बात नहीं मानी। ठीक है, कि भाई हम तो टैक्स नहीं देंगे, कंपनी ने कहा। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। अब जब कंपनी ने टैक्स भरने वाली बात नहीं मानी तो नवाब को गुस्सा आ गया और उसने कासिम बाजार में एक इंग्लिश फैक्ट्री थी, ठीक है, उस पर उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। पहले तो उसने क्या करा?
इंग्लिश फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया किसने? सिराजुद्दौला जो नवाब थे, और उसके बाद उन्होंने कोलकाता निकल गए किले पर कब्जा करने के लिए। तो कंपनी ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या करा? अपनी सेना तैयार कर ली अंग्रेज़ों ने इसके खिलाफ लड़ने के लिए, सिराजुद्दौला के। तो रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। नौसेना होती है जो पानी में लड़ती है। ठीक है, इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सन 1757 में। ठीक है, सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, इस स्थान का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण प्लासी का युद्ध पड़ा। ठीक है, जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था वहाँ पे पलाश के फूल होते थे। ये बहुत अच्छे सुंदर फूल होते हैं, देखना आप इसके चित्र जो है आप उसमें भी देख सकते हो गूगल पे सर्च करके। तो इन पलाश के फूलों के कारण ही इस युद्ध का नाम क्या पड़ा था? प्लासी का युद्ध। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। चलो आगे चलते हैं। और बेटा ये जो लड़ाई हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस तरह से जो कंपनी है वो जीत गई। बेटा सिराजुद्दौला जो है वो बहुत क्या बोलते हैं शक्तिशाली नवाब था। उसकी हार का एक बड़ा कारण था उनका सेनापति मीर जाफर जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। यानी इसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने क्या कर दिया? सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, वो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया, और जिससे क्या हुआ? सिराजुद्दौला हार गया और सिराजुद्दौला को मार दिया गया। और फिर मीर जाफर को क्या बना दिया गया? नवाब। ठीक है, इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब जो मीर जाफर था, कंपनी ने सोचा ये मेरे हिसाब से काम करेगा, लेकिन जब उसे लगा कि मीर जाफर जो उसके कहने में नहीं चल रहा है, तो कंपनी ने उसको भी हटा दिया और मीर जाफर की जगह बना दिया मीर कासिम को नवाब। अब फिर क्या हुआ? लेकिन जल्द ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। मतलब अब उसे लग रहा था ये जो मीर कासिम बना है ये भी इसके हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो वो उससे भी उसको संतोष नहीं था। ठीक है, वो उससे भी नाराज़ थी। तो फिर से एक लड़ाई हुई किसके बीच में? ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीर कासिम, ठीक है, और कंपनी के बीच में फिर से एक लड़ाई हुई जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। ये 1764 में हुआ था। ठीक है, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था कंपनी और मीर कासिम के बीच। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब उन्होंने क्या करा भैया? उनको लगा मीर कासिम से अच्छा तो कौन था? मीर जाफर। तो वापस से इसको फिर से उन्होंने नवाब बना दिया इस युद्ध में जीतने के बाद। कौन से युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। और उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। ठीक है, यानी कि अब पहले तो बंगाल का नवाब होता था, उसके पास अधिकार होते थे। ठीक है, दीवानी मतलब भू राजस्व वसूलने का अधिकार होता है कि वहाँ पे जो भी भूमि पे जो कर लगता है, टैक्स होता है, उसको वसूलने का अधिकार किसको दे दिया? अब कंपनी को ही दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। ठीक है, इस तरह से कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। चलो अब ये वर्कशीट खत्म हो गई है, हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? तो इसका उत्तर बहुत आसान है कि इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पलाशी पड़ा। ठीक है, अब आते प्रश्न नंबर 2 पर। बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था? इस प्रश्न को 2 तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी है कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, तो दोनों में से अगर कोई भी प्रश्न पूछे जवाब उसका एक ही है। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, प्लासी के युद्ध के कारण सबसे पहले है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की शक्ति से कंपनी डरती थी। और जो सिराजुद्दौला था उसने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी। और तीसरा कारण क्या है कि सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप बंद करने और किलेबंदी रोकने और बकाया राजस्व चुकाने का आदेश दिया था। ठीक है, ये इसके मेन कारण थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, ये भी आसान है कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उनका सेनापति मीर जाफर था जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। और हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है दीवानी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि भू राजस्व वसूलने के अधिकार को दीवानी
कहते हैं। ठीक है, इतना छोटा सा इसका उत्तर है। अब ये आपकी जो बेटा वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आप इसको अपनी कॉपी में करो, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।